कोशिश करेंगे कि आप लोग का कोई भी अहित ना हो। आपने देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया और आगे भी। सर्वे तो अब ये समाज सभी जो जब ही कराएगी जब जो है हमारी आरएंड पॉलिसी को बदल लगी। और नमस्कार, अब देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। सतीश शर्मा डॉक्टरवादी के साथ। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की अपडेट है। दूसरे चरण के ज्यादातर किसानों ने मुआवजा उठा लिया है। अब किसान विस्थापन नीति का विरोध कर रहे हैं। गांव में जो सर्वे चल रहा है मकानों का और जो लोगों को मुआवजा दिया जाना है, प्रतिकर दिया जाना है, युवाओं को और आवासीय प्लॉट जो दिया जाना है उसका विरोध हो रहा है। प्रशासन ने सीधा संवाद किया है एयरपोर्ट के दूसरे चरण के गांव कुरैब में। गांव वालों ने पुरजोर ढंग से अपनी बातें रखी हैं। क्या कहा है गांव वालों ने और किस तरह जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया है, क्या हलचल हुई है कुरैब में प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच हुए सीधे संवाद में, आइए देखें पूरी रिपोर्ट जागो हिंदुस्तान। बुधवार को जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के गांव कुरैब में जिलाधिकारी मनीष वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और गांव वालों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का जमकर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस स्वागत के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रकट किया विस्थापन नीति का और अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। जिलाधिकारी जी, देखिए हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट डिमांड कर रहे हैं। जो आर&आर पॉलिसी है वो एक बार अप्रूव हो गई है तो उसमें शायद अमेंडमेंट ना हो। हेलो अमेंडमेंट ना हो। जैसे आप लोगों ने आर&आर पॉलिसी में जो 500 स्क्वायर मीटर की जो अपर लिमिट फिक्स की है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में कहीं भी नहीं। 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट मैंने पूरा पढ़ा है। तो अगर पॉसिबल हो तो उसको तो 500 स्क्वायर मीटर को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए और जो वट एवर इज योर डिस्क्रिशनरी पावर वो एडजस्ट कर दीजिए। दूसरा जो हम लोगों का जो इवेल्युएशन हुआ है, राम वकील साहब ने बताया, वो जो क्लीन एरिया रेट जो 2019-20 के लिए गए, तो अब जो जिस दिन हम लोगों को विस्थापित किया जाए उसका परसेंटेज इंक्रीज अगर 5 साल बैठता है तो वो परसेंट अपडेट करके रेट दे दिया जाए। तो ये दो चीज़ें हम लोगों की मुख्य। तीसरा जो उन्होंने बताया कि तो 5 लाख रुपए हैं जो है बच्चों के लिए, वो भी 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में उसको भी अपडेट कर सकते हैं। ग्रामीणों ने युवाओं और बेरोजगारों को 5 लाख के स्थान पर 12 लाख रुपए देने और कम से कम विस्थापित परिवार को 100 मीटर का प्लॉट देने संबंधी कई मांगे रखी। इस पर जिलाधिकारी ने किस तरह आश्वस्त किया ग्रामीणों को और क्या दिलाया ग्रामीणों को भरोसा, आइए सुने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर। और आपकी समस्याओं को पूरा भरसक प्रयास करेंगे, चाहे वो रेट की बात हो या प्लॉट साइज की बात हो। आर&आर में सही कहा आपने इंजीनियर साहब ने कि आर&आर अप्रूव हो चुका है और उसमें संशोधन करना बहुत जटिल और मुश्किल काम है। लेकिन आप लोगों की अगर ऐसी सोच है कि आपका और इससे ज़्यादा होना चाहिए तो उसका परीक्षण भी हम लोग करेंगे और परीक्षण करके अगर हमें लगेगा कि ये लोग, क्योंकि जो आप लोग बता रहे थे ना 500 की अपर लिमिट एक्ट में कहीं नहीं है। एक्ट में 50 मीटर की मिनिमम लिमिट है, ये मानते हैं, लेकिन एक्ट में ये भी कहीं नहीं है कि घर के बदले में घर दिया जाएगा। वो खाली कहता है कि अगर किसी को घर से हटाना है ना तो मिनिमम आप 50 स्क्वायर मीटर का जो इंदिरा आवास योजना का मानक है उतना आप उनको बसा देंगे। बाकी तो जमीन का पैसा, ये सब पैसा तो खाते में जा ही रहा है। तो एक्ट तो कहीं नहीं कहता है। लेकिन पहले चरण में भी जो अधिकारी रहे उस समय उन्होंने अपना दिल बड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में जो वो लिमिट तय करी वो भी एक्ट से थोड़ा आगे बढ़ के किया और इसको ऊपर लखनऊ में भी स्वीकारा गया और उसके हिसाब से किया गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्ट में लिखा होता उसको हम छुपा लेते, नहीं करते तो बात अलग थी। एक्ट में जो प्रोविज़न है उससे आगे बढ़ के प्रथम चरण में किया गया है और इस चरण में भी हम लोग ये पहले भी हमने कई मीटिंग्स में बोला है कि जो भी आपकी जेन्युइन मांग है, जैसे जब तक हमें सर्वे नहीं होगा हमारे हाथ में कोई डेटा ही नहीं आ पाएगा कि किस आदमी का कितना जा रहा है। क्योंकि ये पहले चरण में ये भी अनुभव रहा कि किसी का 200 गज गया और उसको बदले में 400 गज मिल गया। प्रधान जी, ये भी आप एसडीएम साहब से बैठेंगे ना तो प्रथम चरण में छोटे लोगों को फायदा भी हुआ है जिनके पास कम जमीनें थी। इस चरण में ये बात आई है कि कुछ लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए।
तो वो हम एकदम खुले मन से तैयार हैं। हम कहीं से भी आपकी मांग को यहीं पे नहीं दबा रहे हैं कि यहीं दबा दो यार सब फाइनल हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। हमारा मन एकदम खुला हुआ है। हमने अधिकारियों को, सारे अधिकारियों के सामने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जब हमारा सर्वे होगा तो जितना आंकड़ा निकलेगा, अगर निकलता है कि ये 20 परिवार हैं, इनको अभी वर्तमान के फॉर्मूले से ये नुकसान हो रहा है, तो उसका हम आकलन करके और हम सरकार को जरूर सूचित करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन परिवारों का कोई नुकसान ना हो। ये हम आपको पूरा वादा करते हैं। जहाँ तक इसकी बात है PWD के रेट की, तो वो देखिए पूरे प्रदेश में एक मूल्यांकन अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 2019 के रेट के हिसाब से चल रहा है पूरे प्रदेश में। 19 के बाद से शासन ने ही कोई किसी भी जिले के लिए, किसी भी परियोजना के लिए भी रेट रिवाइज नहीं किया है। तो जो भी अगर निर्णय होगा गवर्नमेंट लेवल पे, वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जिससे कि पूरा प्रदेश प्रभावित होगा। तो हमें भी इसमें एक बार गवर्नमेंट के लेवल पे इस बात को हमें रेज करना है कि ये 19 के रेट से चल रहा है, आज 23 का रेट महीना हो गया, 23 का साल चल रहा है और वर्तमान में और उस समय में काफ़ी अंतर आ गया है। तो इसमें विचार होना चाहिए और ये हम आपकी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हो सकता है कि मंत्रिपरिषद स्तर से हो या फिर उच्चाधिकारियों के स्तर से हो, तो वहाँ पे जैसा भी होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कराने की। ये 5.5 लाख से 12 लाख वाला, ये तो देखिए इसका वादा मैं नहीं कर सकता कि इतना हो जाएगा, क्योंकि प्रथम चरण में हमने 5.5 लाख लोगों को दे दिया है। अब उससे पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं, ये SDM साहब ने भी आप लोग को बता दिया होगा, है ना। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जो पिछला हमारा बटा मुआवजा सारा और 5.5 लाख रुपए जो बटे, उसके बाद से लेके अभी तक जितना समय बीत गया, इसमें जो मूल्य वृद्धि वगैरह हुई होगी, जो भी हुआ होगा सूचकांक जोड़ के, उसमें अगर कुछ आपका भला हो जाए तो वो हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ बिंदुओं पे तो हमने आपको बताया, कुछ बिंदु अभी हो सकता है कि आपके मन में हो और हमारे हम उसको बता ना पा रहे हों, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं इस खुले मंच से, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हमें पता है कि ये सब आप लोग रखेंगे अपने पास और बाद में हमें ही दिखाएंगे वीडियो की साथ। देखिए आप भरी सभा में बोल के गए थे तो अपने वादे से मुकरिए मत, तो मैं मुकरूंगा नहीं। मैं अभी भी आपके बीच में खुले मंच से ही बोल रहा हूँ कि आपकी भलाई के लिए जो भी हो सकेगा, आपकी मांग जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए और हमारा मन एकदम साफ है। हम आपकी बात हमारे स्तर से होने लायक होगी तो हम उसको करेंगे, अगर गवर्नमेंट के लेवल से होने लायक होगा तो हम उसको एक्टिवली परस्यू करेंगे। मतलब केवल लेटर भेज के ही काम नहीं करेंगे, हम उसको परस्यू भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि आपका भला हो जाए। हम क्यों चाहेंगे कि आपका भला ना हो, किसानों का भला। अब बैठे हैं हमारे शैलेंद्र जी, CEO साहब हैं, अरुणवीर सर जो कि यमुना अथॉरिटी के, कहते हैं DM साहब किसानों के पक्ष में आप दिल खोल के फैसला ले लीजिए, कोई भी CBI इंक्वायरी नहीं होगी, कोई भी जांच नहीं होगी, किसानों को लाभ पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के समय थोड़ा विचार करिएगा, उसमें जांच हो सकती है, उसमें आप जेल जा सकते हैं। तो किसानों के लिए हमारा मन भी एकदम साफ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एकदम निर्देश है कि एकदम किसानों की जो जायज़ मांग हो वो समय से हमारे पास आनी चाहिए और हमारे स्तर पर निर्णय होना होगा तो तुरंत हो जाएगा। तो मैं आपके बीच में वादा करता हूं कि जो भी अभी आप लोगों ने अपना सर्वे का काम गांव में शुरू कराया है, जब जैसे जैसे हमारा सर्वे का काम पूरा हो जाएगा तो एक आंकड़ा हमारे बीच में आएगा कि कितने परिवार, कितने लोग, कितनी ज़मीन, कितना क्या, कैसे कैसे हो रहा है। उसके आधार पे हमारे सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। ये लोग एक आप ही लोगों से कंसल्ट करके, इसी स्कूल में, इसी प्रांगण में बैठ के आप ही लोगों से वार्ता करके कुछ जो भी यहाँ से बात आएगी हम उसको रिकमेंड करके और एक्टिवली परस्यू करके गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूर हम भेजेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का कोई भी अहित ना हो। आपने देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया और आगे भी देने के लिए तैयार हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के इस मुद्दे को जिलाधिकारी ने बड़ी सूझबूझ से शासन के फाले में उछाल दिया। अब शासन इस पर तय करेगा, लेकिन ग्रामीण सहमत नहीं दिखे। ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक विस्थापन नीति में बदलाव नहीं होगा वह सर्वे का काम नहीं होने देंगे। सुने ग्रामीण की चेतावनी। समाज, सभी समाज, मैं बार बार नहीं करता हूँ भाई, आप लोग सभी एक मिनट आगे आ जाए।
देखो जो इन्होंने अभी ये बात कही है, हमारे अधिकारी जी ने ये बात कही है कि R&R पॉलिसी को तो ये बदल नहीं सकते। जो बाकी सर्वे की तैयारी में है, सर्वे तो अब ये समाज सभी जो जब ही कराएगी जब जो है हमारी R&R पॉलिसी को बदल लगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सुना ग्रामीणों की आवाज़ और उस पर जिलाधिकारी का आश्वासन। मामला लीपा पोती का रहा। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। लगातार अपडेट के लिए देखते रहें जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।